ले गया। सब खत्म हो गया जंकुक, सब खत्म हो गया। तो इसका मतलब मिसेस जियोन तेयोंग को किडनैप किया गया है और ऊपर से इस आदमी का फेस भी नहीं दिख रहा। हमें आपके घर में और भी छानबीन करनी होगी। किसी को भी यहाँ पर रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी ताई को ढूंढ कर ही रहूंगा। उसे जिसने भी किडनैप किया है मैं उसे जान से मार दूंगा। चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, पर मैं ताई को ढूंढ कर रहूंगा। जंकुक, इन सब का कोई फायदा नहीं है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ताई को उसी आदमी ने किडनैप किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं ताई को कभी कोरिया नहीं आने देती और ना ही ये सब होता। आंटी, ये सब आप क्या बोल रही है? और ताई को किसने किडनैप किया है? ये सब क्या है? और मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है? कौन हो तुम? देखो, जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। मुझे कोई तुमसे डर नहीं लगता है। ऐसे बुज़दिलों की तरह पीछे छुपने की जगह सामने आओ। मैंने कहा दम हो तो सामने आओ। मुझसे ना डरना और मुझे बुज़दिल बोलना, ये तुम पर शोभा नहीं देता माय प्रिंसेस। क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? इट्स नॉट फेयर प्रिंसेस। डैड? ओह माय गॉड, तो तुम्हें याद है कि तुम्हारे डैड भी है। चलो, ये तो और भी अच्छा है। डैड, आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? प्लीज ये सब करना बंद करो। अब जिस तरह से तुमने और तुम्हारी मॉम ने मेरी लाइफ को हेल्प किया है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और नई नवेली दुल्हन पर इसे रोना सूट नहीं करता ना बेबी। एंड डोंट वरी, तुम्हारा पीछा मुझसे जल्दी छूट जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही आजाद कर दूंगा। एंड तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे हस्बैंड को भी भेज दूंगा, तो वहाँ पर आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करना। ये पहले की बात है, मैं ताई और ताई के डैड तेमू, हम तीनों साथ रहते थे। तेमू मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि हमारी शादी फोर्सफुली हुई थी। वो किसी और से प्यार करता था और वो मुझे हमेशा टॉर्चर करता रहता था। धीरे धीरे उसका टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने कई बार मुझे जान से मारने तक की कोशिश की। और एक बार ताई ने ये सब देख लिया। मैं ताई को इन सब चीजों से दूर करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ताई अंदर तक से टूट गई थी, बट मुझे बचाने के लिए उसने अपने डैड के खिलाफ गवाही दे दी और उसके डैड को गिरफ्तार करवा दिया। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया ताई। देखना, जब मैं जेल से छूटूं, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद तुम्हारी इस माँ को। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई। मुझे पता था कि वो इंसान बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगर वो जेल से छूट गया तो वो मेरी ताई को चोट पहुंचा सकता है, और इसी वजह से मैं ताई को लेकर यूएसए चली गई। मैंने ताई को वहाँ पर घुट घुट कर जीते हुए देखा है, और वो भी सिर्फ जंकुक के लिए। जंकुक का प्यार उसे वापस कोरिया ले आया, और देखो अभी ये सब हो गया। प्लीज जिसुमो, आपको अब रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ में उसका जंकुक आ चुका है, जो कि उसे हर हालत में बचाएगा, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, उसे हर एक वो खुशियां दूंगा जो वो डिजर्व करती है। हाँ, जंकुक, मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल। आपको डरने की जरूरत नहीं, आप जल्दी से कॉल उठाइए, हम उसे ट्रैक करते हैं। हेलो, कौन? ओह माय स्वीटहार्ट, मैं ऐसी भी चीज नहीं हूँ कि इतनी आसानी से तुम मुझे भूल जाओ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा तेमू। तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? और ये बताओ, मेरी ताई कहाँ पर है? वाह, तुम तो डायरेक्ट पॉइंट पर ही आ गई। चलो ठीक है, मैं भी सीधा पॉइंट पर आता हूँ। ताई मेरे पास है, और अगर यकीन ना हो तो उसकी एक चीख ही सुन लो। मॉम, आपको इस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ताई, तुम ठीक तो हो ना? ओह, तो मेरा सन इन लॉ भी यहीं पर है। सुना है कि तुम बहुत ही पैसे वाले हो, थोड़ा सा मुझ पर भी खर्चा कर दो। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरी ताई को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें। कम डाउन माय सन इन लॉ, अगर तुम्हें ताई को बचाना है तो मैं जो लोकेशन भेज रहा हूँ उस पर जल्दी से जीसू को 1 करोड़ रुपए देकर भेज दो, तो मैं ताई को छोड़ दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, वो सिर्फ अकेली होनी चाहिए।
वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, मैं जानती हूँ। वो वहाँ पर मुझे बुला रहा है ताकि वो हम दोनों को साथ में ही खत्म कर सके। उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो बस यही चाहता है कि वो हम दोनों को मार सके। अब वो पैसे लेकर आए या ना आए, पर तुम्हारा मरना तो तय है। एंड डोंट वरी, तुम्हारी मॉम को भी मैं पीछे पीछे जल्दी भेजूंगा, ओके? डरने की जरूरत नहीं है, हम आप दोनों को बचा लेंगे। सर, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर दो जान खतरे में, और ऐसे में मैं अपने हाथ पर हाथ दिए नहीं बैठ सकता। पीछा करो, किडनैपर उसी में। आप मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप मुझे मारना चाहते हो, ठीक है, मार सकते हो, बट इसके बाद आप मेरी मॉम या फिर जंगकुक को कुछ भी नहीं करोगे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया है। डैड, आप ये क्या कर रहे हो? डोंट वरी प्रिंसेस, मैं तो बस तुम्हारी मॉम को डरा रहा था। तुम चुपचाप ड्राइविंग करो, और ऊपर से तुम्हारा ये हस्बैंड भी हमारा पीछा कर रहा है। प्लीज डैड, अगर आपने मुझे कभी भी अपनी बेटी माना हो तो जंगकुक को कुछ मत करना। अच्छा, क्या सच में? पर मेरे लिए तो मेरी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने मेरे खिलाफ गवाही दी थी। हमें भी फायरिंग करनी होगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, उसमें ताई भी है। अब किसी ना किसी तरह से मुझे यहाँ से निकालो, वरना तुमने ये जो एक नई फैमिली बनाई है ना, सभी का खात्मा कर दूंगा मैं। बुरी तरह से फंसे, बट मुझे मेरे मरने का कोई खौफ नहीं है। मैं मरते मरते भी तुम्हें और तुम्हारे जंगकुक को तो मार ही दूंगा। ओके, तो मेरी प्रिंसेस मरने के लिए तैयार हो जाओ। सभी साथ में ही मरे। सोच रही हो आयु? बस यही कि अब किसे पटाऊं, ताई तो
मेरे हाथ से निकल गई। हाँ बट मैं तुम्हारे ऑप्शन में हमेशा रहूंगा। अगर कभी मन हो तो मुझे भी पटाने की कोशिश करना, मैं तुमसे एक बार में ही पट जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ तुम्हें पटाने के लिए। तुम्हारी कोशिश कामयाब हुई। I love you so much आयु and thank you so much मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं जेब थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मैं ही पागल थी जो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। I love you so much। मेरी ताई कहाँ पर है? मम मैं यहाँ पर हूँ। मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? अब उस इंसान का हमेशा हमेशा के लिए चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हमें ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ताई बेटा जंकुक अब तुम्हारे साथ हमेशा है, तो अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी मॉम अब हमेशा साथ रहोगे, बिना किसी डर के हमारे साथ। जीनू इट्स नॉट फेयर, मुझे ना रोने देकर खुद रो रही हो। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। थैंक यू सो मच जंकुक, आई लव यू सो मच। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। जंकुक छोड़ो। चलो अब जल्दी से मेरे पास आओ। नहीं कुकी, वो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले तो मुझे कुछ बनाकर खिला, उसके बाद हम सोचेंगे। क्या सोचेंगे? देखो ताई मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जल्दी से मेरे पास आओ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। अच्छा तो तुमसे क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? वही मेरा लिटिल बनी जो तुम्हारे अंदर इन करने के लिए तड़प रहा है। प्लीज ताई मेरे पास आओ। हाँ तुम कितने बेशर्म हो कुकी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? बट स्वीटहार्ट तुमने ही तो मुझसे पूछा और इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। और अगर मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं करूँ तो फिर किससे करूँ? तुम तो मेरी वाइफ हो ना। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। आज मैं तुम्हारे साथ बेशर्मी की हर हदें पार करना चाहता हूँ। बट पहले मुझे अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाओ। इन सब चीजों के लिए मुझे एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है, बट इसके बाद तुम मुझसे नहीं बच पाओगे स्वीटहार्ट। वाओ जंकुक, तुमने इतने अच्छे से कुकिंग करना कब सीख ली? तुम मुझे ऐसे मस्का लगाकर बच नहीं सकती हो। देखना इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। रहम तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाला हूँ, तुम्हारी पनिशमेंट डबल होता है। कुकी अभी मुझे भूख लगी है, पहले जल्दी से खाना बनाओ, समझे? वाह भाई वाह, ये इतनी रात में यहाँ पर क्या चल रहा है? और जंकुक जब मैंने तुम्हें कुकी कहा था तो तुम कितना ज्यादा चिढ़ रहे थे, और देखो अभी तुम्हारे मुंह से चू भी नहीं निकला। माँ मैं ताई को कैसे कुछ बोल सकता हूँ? उसी ने तो मेरा ये नाम रखा था कुकी। कितने प्यार से मुझे बुलाती है और मैं उसे ऐसे चिल्ला दूं क्या? अच्छा जी, तो इस नाम का इन्वेंशन मेरी ताई ने किया है? हाँ क्योंकि जब ये छोटा सा था तब बहुत ही ज्यादा क्यूट था और इसीलिए मैंने इसका नाम कुकी रखा था। बट बड़ा होने के बाद तो ये पूरा सांड बन चुका है। स्वीटहार्ट तुम गलत बोल रही हो, सांड नहीं डैडी होता है। बेशरम औलाद, कम से कम अपनी माँ का तो लिहाज कर ले। मम प्लीज अब अपना ढूंढ कर लाना मत शुरू कर देना, हमें ऑलरेडी लेट हो रहा है। मम जंकुक ने बहुत अच्छा खाना बनाया, आप दोनों भी खाइए ना, सच में बहुत टेस्टी है। हाँ क्यों नहीं, तीनों माँ बेटी गप्पे मारते मारते आराम से खाना खाते हैं। A few moments later. ताई माय बेबी, हमें ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो गया। अगर तुम्हारा मन हो तो हम चले? नहीं अभी मैं बात कर रही हूँ ना, तो तुम जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ, तुम्हारी तो बातें ही खत्म नहीं हो रही। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। 2 दिन तक तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगी। हाँ जंकुक छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो ना। जंकुक कितना ज्यादा बेशर्म बन चुका है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जीनू बेबी जल्दी से रूम पर आओ। क्या कर रहे हो जंकुक, प्लीज छोड़ो ना। वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट अब तुम कहीं पर भी नहीं भाग सकती।
तुम अभी से क्यों डर रही हो? ये तो एक बहुत ही छोटी सी सजा है मुझे परेशान करने के लिए। जंकुक प्लीज मेरा हाथ छोड़ो ना, तुम मुझे इस तरह से डरा रहे हो और ऊपर से हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है, तो मुझे सोने दो ना। बिल्कुल भी नहीं, आज की नाइट बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। उस टाइम पर मैं ड्रंक था तो इस वजह से अब यही मेरी फर्स्ट नाइट होगी। फिर जंकुक ताई को बहुत ही ज्यादा डीपली किस करने लगता है। एंड फिर उसके नेक पर एंड चेस्ट पर भी वो जोर जोर से बाइट करने लगता है। चलो बेबी, अब जल्दी से अपने कपड़े निकालो, अब मुझसे और वेट नहीं होगा। मुझे तुम्हारा मिल्क पीना है, अब जल्दी से मुझे फिट करवाओ। और सॉरी, मैं तो भूल गया था, तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। जंकुक प्लीज ऐसा मत करो ना, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड सिचुएशन है। प्लीज जंकुक। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट मोर मोर एंड मोर। कुकी प्लीज रुक जाओ ना, अगर तुमने सक करना बंद नहीं किया तो फिर मैं भी तुम्हारे निप्पल्स को सक करूंगी। मेरे निप्पल्स? पर वो तो तुम्हारी तरह बड़े बड़े थोड़ी ना है, मेरे तो छोटे से, वो तो तुम्हारे मुंह में भी नहीं जाएंगे। हाँ तो मैं वहाँ पर काट लूंगी तुम्हें। तुम ये सब करके मुझे मेरे लक्ष्य से भटका नहीं सकती हो। चलो अब ओपन योर माउथ बेबी। क्या? पर क्यों? छी गंदे इंसान, के कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी अश्लील हरकत नहीं करने वाली हूँ, समझे तुम? प्लीज बेबी, मैंने कहा था ना, आज मैं तुम्हारे साथ बेशर्मी की हर हदें पार करना चाहता हूँ। जंकुक, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ, बट प्लीज ये नहीं। ओके कोई बात नहीं, बट इसकी भी तुम्हें डबल पनिशमेंट मिलेगी। पर प्लीज पहले मेरे हाथ तो छोड़ दो। मेरा लिटिल बनी तुम्हारे अंदर इन करने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, तो अब मैं और वेट नहीं कर सकता। जंकुक, इट्स वेरी पेनफुल, प्लीज धीरे करो ना। बेबी, अभी तो ये अंदर भी नहीं गया है, अगर मैं फास्ट नहीं करूँगा तो ये अंदर कैसे जाएगा ना। तो अभी मुझे फास्ट करने दो, फिर मैं धीरे करूँगा, ठीक है? यस, चला गया। ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग्स है। फिर जंकुक नॉन स्टॉप बहुत ही जोर जोर से करता रहता है। जंकुक प्लीज धीरे करो ना, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। I'm sorry sweetheart, but I can't control myself. Please लो, जंकुक। चुप हो जा, मेरे बाप कब से गला फाड़े जा रहा है। ताई देखो ना, तुम्हारा बच्चा कब से गला फाड़े जा रहा है, अब तो इसे संभाल लो, मैं परेशान हो चुका हूँ। क्यों एक ही बार में हेकड़ी निकल गई? ये मेरे अकेले का बच्चा थोड़ी ना है जो मैं दिन भर संभालूं। अब संभालो तुम। अब मुझे चुपचाप सोने दो, दिन में तुम्हारा बच्चा नहीं सोने देता, रात में तुम नहीं सोने देते, फिर मैं सोऊं कब? अब तुम मुझे इस तरह से मत देखो, हमारी शादी को 1 साल हुआ है और इस 1 साल में हमारा एक बच्चा भी है। तुम्हें पता भी है लोग मुझसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो तुमने फर्स्ट नाइट के दिन ही इतना रोमांस किया कि मैं उसी दिन प्रेग्नेंट हो गई। बेबी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे इतने सालों के बाद मिली थी और ऊपर से तुम इतनी ज्यादा हॉट, तो मैंने उसी दिन सारी कसर निकाल दी। हाँ तो बस अभी से संभालो और मुझे सोने दो। मॉम, आप तो मेरी प्यारी मॉम ना, प्लीज आज के दिन कुक को संभाल लो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका
हूँ, प्लीज मुझे रेस्ट करना है। हाँ हाँ ठीक है, संभाल तो लूंगी, बट एक बात याद रखना, उस बच्ची पर रहम खाना, क्योंकि हमें इतनी जल्दी अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? और हमारा बच्चा कहाँ पर है? डोंट वरी बेबी, वो कुक को मैंने मॉम को दे दिया है आज रात के लिए, तो अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुकी, तुम सच में बहुत ज्यादा शेमलेस हो, कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तुम मेरी होता है सिर्फ और सिर्फ मेरी, और तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। और तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। सो यस, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड इस स्टोरी के लिए अच्छे से कमेंट्स कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं ये स्टोरी एंड कर रही हूँ। बट ओके, स्टोरी को तो एंड करना ही था, एंड नेक्स्ट स्टोरी में इससे भी ज़्यादा अच्छी लाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो बाय बाय।